आध्यात्मिक शक्ति वो शक्ति है कि जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती। इसीलिए मैंने ये शब्द को अपने अनुभव से चुना कि मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए। और एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मिरेकल की जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ व्यक्ति मिरेकल्स कर सकते हैं, कुछ घटनाएं मिरेकल हो जाती हैं, जो हमारे सपने में नहीं होता वो हो जाता है। लेकिन ये होता कैसे, कैसे पॉसिबल हो जाता है, इसके पीछे जो शक्ति है वो ईश्वरीय शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, परमात्मा और ऑलमाइटी। वो जो इतनी बड़ी शक्ति है वो ही शक्ति मिरेकल करती है जब हम उससे जुड़े रहते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान को करते हैं। जैसे कि ये ध्यान कुंभ जो है चल रहा है, ज्ञान योग ध्यान कुंभ, तो ये एक ऐसा अवसर है कि मैं जरूर चाहूंगी जो हमारे देख रहे हैं, हमारे ऑडियंस और जो वॉच कर रहे हैं, सभी हमारा परिवार जो देख रहा है, मैं जरूर शेयर करूंगी कि एक ऐसा समय हमको मिला है कि अगर मिरेकल नहीं है तो मिरेकल हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम एक चीज का संकल्प ले लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें ये करना ही है अपने जीवन के अंदर, हमें ये लक्ष्य लेना ही है, तो वो पॉसिबल हो जाता है। और फिर हमारे जीवन के अंदर जो प्राप्ति है, जो यूथ हमारा, मेरे से पहले कुछ यूथ हमारे बोल रहे थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने बताया कि कैसे हम जो है उनके जीवन के अंदर ध्यान और योग से परिवर्तन। मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 7 साल की थी, तभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में आ गई। यही मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो मुझे बचपन से ही बहुत बहुत ध्यान में, छोटी उम्र में मुझे अनुभव होने शुरू हो गए, जिसको कि मैं दूसरे शब्दों में कहूंगी डिवाइन एक्सपीरियंसेस। ऐसा लगता था ये मेरा नहीं, मैं नहीं, मुझे परमात्मा करा रहे हैं। और मैं कई बार लाइट को भी देखती थी मेडिटेशन में। मैं जब एग्जाम देने के लिए गई, क्योंकि मैंने एक लक्ष्य रखा था अपने जीवन का बचपन से ही, क्योंकि सारा परिवार ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गया और हम यहाँ आ गए बचपन में एजुकेशन लेते हुए। कभी अपने जीवन में मेडिटेशन, ध्यान सुबह 4 बजे कभी मिस नहीं किया। स्टडी भी की, लेकिन ज्ञान और योग का जो एजुकेशन हमारे संस्था का लक्ष्य है, उसे भी हमने कभी भी अपने जीवन के अंदर डिसकंटिन्यू नहीं किया। और उसका परिणाम मैंने अपने जीवन में ये देखा कि मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा मेरे से कोई विशेष कार्य करवाना चाहते। और फिर मैंने उसके अनुभव करने शुरू हुए, क्योंकि बहुत छोटी आयु से मुझे ये लगने लगा कि मुझे अपना पूरा जीवन ही परमात्मा की सेवा में अर्पित करना है। और ये इतनी छोटी आयु में क्लियर था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैं स्टडी भी करूंगी, जो मैं शिक्षा भी ले रही हूँ, वो भी मैं परमात्मा की सेवा के लिए, उसका मैसेज, शांति का, उसका जितना मुझे मैसेज मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं, वो मुझे करना है। और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं पढ़ने में तो पूरी लगन से स्टडी करती थी, क्योंकि मैं इसीलिए भी आपसे शेयर करती हूँ कि हमें अपने जीवन के अंदर मेहनत भी करनी होती है, लगन से कार्य करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम मेहनत ना करें, लगन ना करें, रखें और फिर हम सोचे मिरेकल अपने आप होगा। ऐसा नहीं होता है। जब हम परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि, उसके साथ भी हम जुड़े रहते हैं और अपना कार्य भी निष्ठा, लगन, ईमानदारी, सच्चाई से करते हैं, तो परमात्मा हमें हर कार्य के अंदर हमको बहुत बहुत मदद करते हैं। तो ऐसा ही हुआ जब मैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर रही थी। तो उस समय में जब एग्जामिनेशन हॉल में थी, एक तो 2 चीजें इंटरेस्टिंग हुई। ऐसे तो बहुत से अनुभव है, लेकिन 1-2 अनुभव मिरेकल्स के बताना चाहूंगी।
कि मुझे कई बार ऐसा होता था कि मैं पूरी तैयारी करती थी, कभी कभी अचानक ही एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले मुझे क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं वो मुझे पहले ही पता चल जाते थे, मेडिटेशन की वजह से। क्योंकि मैंने कभी स्टडी करते हुए अपने जीवन के अंदर मेडिटेशन को नहीं छोड़ा। ध्यान से मैं शुरुआत करती थी अपनी स्टडी की, और बहुत कम समय में मैं जो था मुझे याद रहता था, और मुझे पता था कि मुझे जीवन के अंदर क्या करना। तो मुझे जब क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन ही आगे जाते थे तो मेरे को बहुत ये लगता, और सच में ऐसा कैसे हुआ, आज तो कितने सालों के पहले का अनुभव सामने आ गया। जब यूथ मुझे अपनी बात कह रहा तो मुझे लगा मैं भी बचपन की बात सुनाऊं। तो जो क्वेश्चंस मुझे पता चले एमए इंग्लिश लिटरेचर में, वो ही दूसरे दिन आ गए, वही क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था, मैं तो पहले से तैयारी की हुई थी, लेकिन इतना क्रिस्टल क्लियर एक मिरेकल था कि जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वो मुझे सामने परमात्मा ने दिखा दी। क्योंकि हाईएस्ट शक्ति तो वो है, जब हम उससे जुड़े रहते तो क्या, किस कदर से, किस तरीके से वो शक्ति हमें मदद करती है, हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम तो कई बार लोग छोटी छोटी इच्छाएं रखते हैं अपने जीवन के अंदर, ये पूरा हो जाए, ये मिल जाए मुझे, शॉर्टकट जो है परमात्मा से संबंध, हम आपको ये दान दे देंगे, हम ये इच्छा पूरी होगी तो ये मंदिर में चढ़ा देंगे, परमात्मा हम ये करेंगे। तो ये जो है, परमात्मा तो उससे भी बड़ा दाता है, वो तो देने वाला है। तो हम उसके लिए एक शर्त के साथ परमात्मा को याद न करें, अपने सच्चे दिल से, अपने मन से हम परमात्मा को याद करें। परमात्मा हमें कई गुना, माना कहने में आता है कि 1 का लाख गुना पदम गुना, हम एक कदम उठाते हैं तो परमात्मा हमें कई गुना मदद करता है। वो तब पॉसिबल हो जाता है जब हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं, हमारा मन ध्यान में, जिसको कहे कि हम कर्म योगा की यहाँ बात कर सकते हैं कि कर्म भी करें। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ये सोच लेते हैं, खासकर हमारी प्रेजेंट जनरेशन की, योग ध्यान जो है वो रिटायरमेंट के बाद करना चाहिए। ये हमारा टॉपिक नहीं है, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब हम करेंगे, लेकिन तब नहीं कर पाते क्योंकि तब तक तो सब कुछ अनसेटल भी हो जाता है, हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता है, हमारे में वो एनर्जी नहीं रहती। तो मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि करना है तो अभी बचपन से ही करना है। तो जब बचपन से करना शुरू किया तो मुझे बहुत बहुत ऐसे मिरेकल होने लगे। एक बार जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी थी तो उस समय एक क्वेश्चन ऐसा था कि वो, उसका आंसर मुझे बिल्कुल उस समय टच नहीं हो रहा था कि क्या लिखना है, लेकिन मैंने उसी समय एग्जामिनेशन हॉल में परमात्मा को याद किया और मैंने परमात्मा को कहा कि अब आप ही ये कार्य कीजिए। और जैसे मैंने संकल्प दिया तो जैसे मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा हाथ और पेन जो लिखना शुरू किया उसने, वो मैं नहीं लिख रही थी। ऐसा मेरा बहुत पावरफुल अनुभव रहा कि मैंने पूरा आंसर लिखा और लिखती चली गई, लिखती चली गई, और मुझे स्कॉलरशिप मिला। बाद में मेरे को थ्रू आउट स्टडी में स्कॉलरशिप मिला और गोल्ड मेडल भी मिला। और मैंने पीएचडी की बाद में स्पिरिचुअलिटी में, उस समय ये पहली पीएचडी थी, उसके लिए प्रेसिडेंट के भी अवार्ड मिले, सब कुछ मिले। ये बहुत बड़ी बात थी, पर उससे भी बड़ी बात मैं अपने जीवन में मानती हूँ कि क्यों ये सब हुआ मिरेकल की तरह, कि जब मेरी पीएचडी थीसिस डबल गोल्ड मेडलिस्ट के पास में गई और उसका नाम, उसके अंदर जो मैंने रियल अनुभव लिखे थे स्पिरिचुअलिटी के, तो उसको, उन अनुभवों को पढ़कर खुद जो थे, हम, वो हमारे जो एग्जामिनर थे वो खुद माउंट आबू में आए कि ऐसा क्या है, ये कैसा संभव हुआ इस स्थान पर। तो ऐसे कई अनुभव की, जो हम कहें जीवन के अंदर, तब भी मैं पीएचडी थीसिस लिखती थी
पूरा मेडिटेशन रूम में मैं ध्यान करते हुए मुझे लग रहा था कि परमात्मा मुझे कुछ लिखवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं। मैंने अपना थीसिस और रिसर्च कार्य बहुत कम समय में पूरा कर लिया। मेरे पीएचडी गाइड ने 8 साल में किया, मैंने 2 वर्ष से भी कम में पूरा कर लिया। तो इसका वजह क्या रही कि मैं इसीलिए इसे आपको शेयर कर रही हूँ कि व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर डिवाइन पावर्स पहले से मौजूद है। ईश्वरीय शक्तियां हमारे अंदर पहले से, ये सबसे बड़ी जो पावर है वो हमारी सोल पावर है। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि ये जो शब्द है स्पिरिचुअलिटी, वो स्पिरिट से बना है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट, और लास्ट में साउंड करता है रियलिटी। जीवन की रियलिटी जो है वो हमारी आत्मिक शक्ति है, जो इतनी बड़ी अपने अंदर पावर है। उसको जब हम जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको गहराई से अनुभव करते हैं, तो मिरेकल्स तो अपने आप ही होने शुरू हो जाते हैं और हम अपने जीवन के अंदर खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। हम अपने लिए नहीं जीते हैं। अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं, पशु पक्षी पंछी भी अपने लिए जीते हैं। लेकिन परमात्मा की सबसे बड़ी मिरेकल ये है कि हम जो है परमात्मा की कोई साधारण क्रिएशन नहीं है, साधारण मनुष्य भी नहीं है, लेकिन हम सब परमात्मा की डिवाइन क्रिएशन है। हम परमात्मा की, ईश्वर की जो डिवाइन क्रिएशंस हैं और हमारे अंदर वो जो शक्तियां छुपी हुई हैं, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो साइलेंस के अंदर जब हम शांति में बैठते हैं तो वो शक्तियां जो हैं वो हमारी भीतर से और ज्यादा एम्पावर होकर दूसरों के लिए कार्य करना शुरू करती। क्योंकि अब जो समय है वो समय वो है कि हमें लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। जो समय चल रहा है, लोग भय में है, लोग चिंता में हैं, शंका में हैं और उनके मन में कई प्रकार की अस्थिर भावना है। सबसे बड़ा प्रश्न है उनके सामने, कल क्या होगा? What will be tomorrow? क्या होगा कल? हमारा क्या होगा? परिवार का क्या होगा? क्योंकि ये जो समय चला है पिछले 6 महीने से, और लोग जो है अपने हेल्थ के प्रति इतने ज्यादा अस्थिर हो गए हैं। सब कुछ देखते हुए लोगों के मन में डर है। तो अभी भी हमने ऐसे बहुत सारे लोगों के अनुभव सुने जिन्होंने ये बताया कि वो इस कोरोना वायरस से मुक्त हो गए क्योंकि वो रोज मेडिटेशन करते थे। हम लोग भी जैसे ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन प्रतिदिन करते हैं। मेडिटेशन, ध्यान, राजयोग, ध्यान, राज मतलब किंग ऑफ ऑल मेडिटेशंस, जिसमें गीता के 8 योगों का सार है। और सबसे हाईएस्ट बात है कि वो साथ कनेक्शन, हायर लिंक है। तो इसीलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम आज के समय में, डेलिकेट समय में, जब हम लोगों को मदद करते हैं, और मुझे पिछले 6 महीनों में और भी अधिक विशेष अनुभव ये हुए कि हमने ये देखा कि कुछ लगातार काउंसलिंग करते थे, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, सेशंस दे रहे हैं, तो लोगों के मन के अंदर जो अस्थिर भाव है, जो उनको भय लगा हुआ है या उनको लगता है कहीं ये उनको ना हो जाए, तो उसमें हमने ये मिरेकल्स देखे कि लोगों ने जब ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, ध्यान, योग, मेडिटेशन प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर, तो उसका फायदा क्या हुआ कि असंभव बात संभव होनी शुरू हो गई। हमने भी देखा
प्रतिदिन हमने एक्स्ट्रा मेडिटेशन शुरू किया और रात को दिन में हर घंटे हमने टाइम फिक्स कर दिया। हर घंटे हमें करना ही है, चाहे 5 मिनट करे, 10 मिनट करे। साइलेंस जो है, क्योंकि व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज मेडरी। मेडरी का मतलब है हीलिंग। 4 प्रकार की हीलिंग होती है इससे: मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। चारों प्रकार की जो ये हीलिंग होती है, ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट हमको मिलता है। और जो हम योग शब्द को लेते हैं, क्योंकि मेडिटेशन वर्ड बहुत फैशन में है वर्ल्ड, और वो शब्द जो है योग से ही कनेक्टेड है। योग उससे थोड़ा हायर मीनिंग में चला जाता है। योग, योगश्च वृत्ति निरोधा। योग संस्कृत की युज धातु से निकला। योग का मतलब है जोड़, कनेक्शन, लिंक, कम्युनिकेशन, डायलॉग। किस प्रकार का डायलॉग, कैसा डायलॉग? सो इट इज अ हायर लिंक। योग, ध्यान हायर लिंक, क्योंकि हम उस समय परमात्मा से जुड़ते हैं। हम योग करेंगे भी कुछ समय में, बीच बीच में आपको म्यूजिक से करवाऊंगी भी। तो ये कैसे हायर लिंक है? जब आत्मा अपने स्व के धर्म में, शांति जो है, मेडिटेशन जो है, वो हायर लिंक है। क्योंकि अगर हम ध्यान कर रहे हैं और हमारा ध्यान इधर उधर है तो वो ध्यान नहीं करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि एक बार 4 मॉन्क्स ने, 4 साधकों ने ये डिसाइड किया कि वो 2 हफ्ते तक मौन में रहेंगे, कुछ भी बातचीत नहीं करेंगे, साइलेंस में रहेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया, बहुत उमंग उत्साह के साथ उन्होंने अपना योग ध्यान शुरू किया। तो पहला ही दिन था, पहला, उस समय उन दिनों में आज की तरह लाइट नहीं होती थी, तो मोमबत्ती जल रही थी। ये लोग ध्यान में बैठे थे चारों। तो धीरे धीरे मोमबत्ती थोड़ा हिलने लगी, और जैसे जैसे वो हिलने लगी और फिर धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि वो अब बुझ जाएगी, और मोमबत्ती बुझ गई। तो जैसे ही मोमबत्ती बुझी तो पहला जो मॉन्क था, साधक था, उसने जोर से कहा कि लुक, लाइट इज आउट। मोमबत्ती बुझ गई। जब उसने अपनी साइलेंस तोड़ी तो सेकंड ने उसको देखा और उसने भी अपनी साइलेंस को, मौन को तोड़ दिया, ये कहकर वी आर नॉट सपोज टू स्पीक। और ये कहकर उसने भी अपना अपना जो मौन था तोड़ दिया। अब जो तीसरा था वो इन दोनों को देख के इरिटेट हो गया, और उसको ये लगा कि इन दोनों ने अपना अपना जो उनका प्रॉमिस था, उनका जो निश्चय था, उनका जो संकल्प था, उसको तोड़ दिया है। तो वो इरिटेट होकर बोलने लगा कि वी हैव, बोथ ऑफ यू हैव ब्रोकन द रूल। तुमने नियम को तोड़ दिया। इरिटेट हो गया वो भी देख के। अब ये जो तीनों जब ये कर रहे थे बात, जिन्होंने अपना तीनों की ये जो बातचीत हो रही थी, उसको देख कर चौथा मुस्कुरा रहा था, और वो मुस्कुराता रहा पहले तो उनको देखकर, लेकिन फिर वो भी बोल उठा और वो बोलने लगा, आई एम द ओनली वन, आई हैव नॉट सेड एनीथिंग, आई हैव नॉट स्पोकन एनीथिंग। ये कहकर उसने भी अपना मौन तोड़ दिया। अब चारों ने अपनी अपनी वजह से मौन को तोड़ दिया। उन्होंने डिसाइड किया था, लेकिन पहले ही दिन क्यों ऐसा हो गया? क्यों नहीं वो कंसंट्रेशन रख सके, एकाग्र मन को नहीं कर सके? क्योंकि उन्होंने अपने, अगर रीजंस में जाए तो एक ने तोड़ा तो दूसरे ने उसको रिएक्ट कर दिया।
तीसरा इरिटेट हो गया, चौथे को ईगो आ गई कि अरे ये तीनों ने, मैं तो चुप हूं, मैंने तो बोला ही नहीं, मुझे कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, मैं तो चुप हूं। अब देखिए, अपनी अपनी वजह से उन्होंने मौन को तोड़ा, लेकिन उन्होंने अपने रूल को तो ब्रेक किया। तो ऊपर की आवाज जो है, यानी हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवाज जो आती है, हम किसी न किसी छोटी छोटी वजह से हम अपने आप को अंदर की जो हमारी दिन के अंदर, जीवन के अंदर हम जो दृढ़ संकल्प लेकर रखते हैं उसको हम तोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा आपको और हम सबको मौका मिला है, 2-3 दिन का जो ज्ञान योग महाकुंभ का जो ये मौका है, इसमें हम अपने जीवन के अंदर एक दृढ़ निश्चय ले कि हमें अपने जीवन में सुबह की शुरुआत योग से, ध्यान से, ये बहुत आवश्यक है कि हम हायर कनेक्शन रखें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बड़ों को सम्मान दें, जो भी हमारे गुरु हैं बड़े। लेकिन वो उन्होंने भी, आप देखिए कि हमारी हिस्ट्री देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ फाउंडर्स देख लीजिए, उन्होंने सबने एक ईश्वर परमात्मा की ओर ध्यान खिंचवाया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो गॉड है, नहीं कहा कभी। ये मिस्टेक है कि अगर हम अपने आप को भगवान कहते, बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर द हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ये अपने अंदर एक बड़ा मिरेकल है कि हम परमात्मा की बहुत बड़ी श्रेष्ठ रचना है। लेकिन होता क्या है कि जब हमें कुछ मिलना शुरू होता है और अगर हमें ईगो आ जाता है और हम उसको भूल जाते हैं, हाईएस्ट पावर को भूल जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन के अंदर जो प्राप्ति होनी चाहिए, the attainments which we need to experience and which we need to give to others, वो नहीं होती। तो आज जब मैं मॉर्निंग मेडिटेशन के समय मिरेकल शब्द को देख रही थी, तो मुझे लगा ये शब्द ही अपने अंदर बहुत बड़ा मिरेकल है। कैसे हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे मिरेकल्स होने शुरू होते हैं। तो मैंने कुछ जो चिंतन के पॉइंट से आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में कैसे मिरेकल होते हैं, हो रहे हैं, हम मिल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मिरेकल है अपने अंदर। सो मिरेकल जो है, जो मेडिटेशन से मिरेकल होते हैं, उसके कुछ बहुत सीक्रेट्स हैं, टॉप सीक्रेट्स है, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप सभी को भी कई बातें पता है, लेकिन जब हम ये योग ज्ञान कुंभ में बैठते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो बहुत सारी बातें सामने आ जाती है। मिरेकल का जो एम है वो है माइंड पावर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैसे अनुभव होते हैं, हमें जरूर अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, हमें अनुभव होते हैं कि नहीं, हमें अनुभूति होती है कि नहीं। अगर हमें अनुभूति नहीं होती है तो जरूर चेक कर लेना चाहिए क्यों नहीं होती। या तो कुछ कनेक्शन लूज है, या हम बहुत दूसरी बातों में है, बाहरी बातों में समय नहीं निकाल पाते हैं। तो मेडिटेशन का मतलब ही है डिवाइन एक्सपीरियंसेस। वो कैसे पॉसिबल है? जब हम अपने माइंड को एम्पावर करते हैं। माइंड, सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज ऑफ माइंड। बहुत समय पहले जब मैं प्रेसिडेंट से मिली थी, हमारे प्रेजेंट आदरणीय प्रेसिडेंट कोविंद जी, उस समय एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही थी कि अदृश्य शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां, उनमें उनका बहुत विश्वास है कि जब हम अपने जीवन में श्रेष्ठ संकल्प ले लेते हैं तो परमात्मा की शक्तियां भी हमें मदद करती हैं। तो ये जो सीक्रेट्स हैं वो हमारे मन के अंदर है। फास्टर स्पीड known to science is the speed of light. Faster than the speed of light is the speed of mind. मन की शक्ति।
बहुत पावरफुल है, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान और मेडिटेशन में सबसे पहले अपने आप को पहचानते हैं, इसीलिए आई, मिरेकल का जो नेक्स्ट अल्फाबेट है, आई मीन्स इनर पावर। जैसे ही मन की शक्ति को पहचाना, लेकिन मन है किसकी शक्ति? तो आत्मा जो है, सोल, SOUL, हमें ये एक फाउंडेशन बेसिक्स को हमेशा याद रखना है। SOUL मीन्स सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। हम आत्माएं सभी शक्तिशाली हैं, हमारे में प्रकाश है, लाइट है, वो ऑलरेडी है ही है, इसको कोई बनाता नहीं है। लेकिन आध्यात्मिकता प्रकाश को बढ़ा देती है। हमारी भीतर की इनर पावर्स, कौन सी 3 शक्तियां हैं जिसकी वजह से आत्मा मिरेकल है, लाइट है, प्रकाश है, उसे ज्योति कहते हैं। तीनों शक्तियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं माइंड इज अ क्रिएशन पावर, आई मीन्स इंटेलेक्ट पावर, जिसको विल पावर कहते हैं, जो लास्ट में है वो जो है उसको हम संस्कार कहते हैं। हमारी एक्शन पावर यानी कर्म, तो कर्म तो बाद में पता चलते हैं, पहले तो मन में संकल्प उठते हैं। तो जहां हम माइंड पावर को जब कंट्रोल करना शुरू कर देते, तो हमारे जो संकल्प हैं वो पावरफुल हो जाते हैं, एम्पावर्ड हो जाते हैं। तो तीनों ही शक्तियां जो हैं वो ध्यान मेडिटेशन करने से बैलेंस में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे शक्तिशाली संकल्प होने शुरू होते हैं। पावरफुल, राइट, स्पॉन्टेनियस, एलिवेटेड, ये जो संकल्प है ऑस्पिशियस, शुभ संकल्प, कहते हैं ना सुबह सुबह उठ के शुभ सोचो, शुभ बोलो। तो हमारे जो संकल्प हैं वो भी हमारे पावरफुल, ऑस्पिशियस, शुभ होने शुरू हो जाते हैं रोज की प्रैक्टिस से। हम बहुत हमारे जीवन में, तो ये तीनों शक्तियां जो हैं वो हमें पहचान मिलती है कि वो एम आई, मैं कौन, हम कौन है। ये सबसे बड़ा प्रश्न का उत्तर हमें मेडिटेशन देता है। ये नॉलेज जो है उसकी प्रैक्टिस से हम मेडिटेशन में ही कर पाते, वो एम आई। सिंपल सा सेंटेंस जो मेडिटेशन में जब हम शुरुआत करते हैं तो उससे हमारा योग और ध्यान शुरू हो जाता है। मेडिटेशन मीन्स who am I, know myself, who am I am a peaceful being। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। तो इन शक्तियों को जब हम जान जाते हैं, ये 7 पावर्स कहते हैं, सोल पावर्स, ये भी सीक्रेट्स हैं। जब हम मेडिटेशन में लास्ट में जरूर आपके साथ में हम सभी मिलकर जरूर मेडिटेशन करेंगे कुछ क्षणों के लिए। तो ये जो हम अपने अंदर स्थित होना शुरू करते हैं, तीनों शक्तियों की, वो है माय आत्मा तो पावर है, आत्मा शक्ति है, लेकिन उसके अंदर ऐसी कौन सी मिरेकल पावर्स है जिसकी वजह से हम आपसे बात पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, कर्म कर पा रहे हैं। उसकी वजह है कि आत्मा की जो ये शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो जो है उसका अनुभव, एक तो होता है कि हम सुनते हैं, एक नॉलेज है, एक इंफॉर्मेशन है, वो तो आजकल दुनिया में बहुत है। लेकिन यहाँ जो बात है वो है अनुभूति की। तो ऐसी अनुभूति मुझे बहुत बार प्रतिदिन मेडिटेशन में होती। कभी कभी जब हम मौन मेडिटेशन रखते हैं, हफ्ते में 2-3 बार, बहुत सालों से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों प्रकार का मौन। कुछ लोग बाहर से रखते लेकिन अंदर में संकल्प बहुत चलते हैं, कई बातें आती है, वो मौन नहीं है। मौन मना जो अंदर का, भीतर का मौन, मन का मौन।
और फिर उससे मुख का मौन, दोनों का कनेक्शन है। तो इसीलिए इनर पावर्स, फिर हम आ जाते हैं आर पर। आर बहुत वंडरफुल रिजल्ट है। जैसे अपने माइंड पावर को, इनर पावर को पहचाना, आर मीन्स रिचार्ज। क्योंकि मेडिटेशन हमें रिचार्ज करता है, उसके लिए हम रिलैक्स होते हैं। तो रिलैक्स, रिचार्ज और रिन्यू, 3 शब्द, रिजेन्युएट हो जाते हैं। आप देखिए, आप सभी अनुभव करते होंगे अपने जीवन के अंदर कि जब हम शांत होके ध्यान करते हैं परमात्मा का, क्योंकि ये भी ध्यान हमें रखना होगा कि हाईएस्ट पावर को, जिसको सभी देवी देवताएं, सभी ईस्ट वर्ल्ड के फाउंडर्स ने यही कहा, गॉड इज लाइट। परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा लाइट है। तो उस लाइट और प्रकाश से जब हम जुड़ जाते हैं, तब हमें अनुभव होने शुरू होते हैं अपने जीवन के अंदर। हम उसी समय रिचार्ज होना शुरू होते, रिलैक्स हो जाते हैं। एक हर मेडिटेशन की सिटिंग प्रतिदिन हमें रिचार्ज करती है, रिन्यू करती है। हमें जो जीवन के अंदर स्ट्रेस है, चिंता है, शंका है, उसके अंदर हम अपने जीवन में रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद ए शब्द आता है। अब ए यहाँ पर पूरा फाउंडेशन है पूरे मिरेकल का, वो है ऑलमाइटी पावर। इस शब्द को देखो तो एक बात इससे जुड़ी हुई है मिरेकल से। इसके अर्थ में है गॉड्स पावर। कराने वाला कौन? व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन उसके पीछे की शक्ति उसके माध्यम से कराती है। इसीलिए हम अपने आप को नम्र भी रखें, अपने जीवन में हम ईगो को ना आने दे कि मैंने किया, लेकिन परमात्मा हमारे द्वारा करवा रहा है और हम निमित्त हैं, हम इंस्ट्रूमेंट हैं। जब ये बात हम अपने मन में रखते हैं तो हमारे कार्य जो है करण करावनहार, जो कि कई बार ईश्वर हमारे कार्यों को कर देता है। जो आप संकल्प ले मेडिटेशन में, इसीलिए हम कहते हैं गुड मॉर्निंग मेडिटेशन करें, गुड नाइट भी करें मेडिटेशन। सुबह उठे तो परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसीलिए ये दोनों हाथ अपने अंदर बहुत बड़ी शक्ति है कि जैसे आप कभी भी देखेंगे कि जब भी आप हाथ जोड़ते हैं, अपने आप हमारा सिर झुकता ही है। आप हेलो हाय करेंगे कभी नहीं होगा। हमारी संस्कृति में तो हम हाथ जोड़ते ही हैं। हाय जितनी बार बोलेंगे, आप देखो हाय का हिंदी में क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है देख लीजिए, कब लोग हाय करते हैं। लेकिन जब हम नमस्ते करते, नमः, नमः संस्कृत का वर्ड है नम्रता पूर्वक, मधुरता, नम्रता और मधुरता। तो नम्रता और मधुरता का जो नमन है, जैसे ही हाथ जोड़ा अपने आप सिर झुक जाता है। तो जब हम परमात्मा को, बड़ों को करते हैं नमन, लेकिन हाईएस्ट जब नमन सुबह उठ के परमात्मा को करते हैं, सर्वशक्तिवान को करते हैं, तो हमारे मन के अंदर फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, कंप्लेन नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बैठे हैं ध्यान में लेकिन सब शिकायत भी कर रहे हैं। किसी ने कहा एक व्यक्ति ब्लाइंड था, वो मंदिर में जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था, शुरू की। तो एक दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा उसका मजाक उड़ाया, उसको कहा कि तुम तो देख भी नहीं सकते हो और तुम मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो। उस ब्लाइंड व्यक्ति ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं तो आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर तो मुझे देख रहे हैं, ईश्वर मुझे देख रहे हैं, मैं इस बात से खुश हूं। तो इसीलिए हमारे परमात्मा, हमारे पिता, हमारे ऑलमाइटी, वो हमारे साथ है। ये हम
अपने मन के अंदर हमेशा रखें कि परमात्मा हमारे साथ है। बहुत सहज है मेडिटेशन, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। मैंने देखा है कि आप परमात्मा के साथ का अनुभव करें, उनको साथ रखें, उनको कंपेनियन बना ले। आपने कई बार देखा होगा कि छोटा बच्चा जो है, जब वो अपने पिता, कहीं भीड़ में अपने पिता का हाथ छोड़ देता है तो वो इधर उधर घूम जाता है, ढूंढता रहता है। और पिता हमको यही कहते, ईश्वर हमें कहते, तुम मेरा हाथ मत छोड़ो, तुम मेरा हाथ छोड़ देते हो तो तुम भी इस दुनिया की उलझन में फंस जाते हो। तो हम कार्य भी करें, सब कुछ करें, लेकिन उसका साथ अनुभव करें। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परमात्मा हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है, वही हमारे आपको और हमें मिला रहा है। दिस इज कॉल्ड अ स्पिरिचुअल एंड डिवाइन कनेक्शन। इसीलिए ऑलमाइटी परमात्मा का जितना हम शुक्रिया करें, रात को सोए तो भी शुक्रिया करके सोए, परमात्मा आपने हमें इतना अच्छा दिन दिया। तो हम जब सोएंगे तो स्ट्रेस फ्री होके सोएंगे, जब उठेंगे तो हम चार्ज होके उठेंगे, बहुत अच्छी तरह से पावरफुल होके जब हम उठेंगे तो हम सारा दिन रिफ्रेश रहेंगे। और सुबह उठ के भी हम सबसे पहले नमन करेंगे उस ईश्वरीय हाईएस्ट पावर का, जिसने हमें अपने जीवन मिरेकल दिया। इससे आप जो चाहे कर लीजिए, ये मत सोचिए कि ये हो जाएगा तो ये करेंगे, तब कर लेंगे, हमें पता है नहीं करना है तो अब कर ले, कल किसने देखा है, वो तो बीत जाएगा। तो इसीलिए इस जो जीवन का हर क्षण, हर घंटा, 24 घंटे में परमात्मा हमें कितना समय देते हैं। हम अपने आप को बिजी कर देते हैं, हम कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, लेकिन किस बात में बिजी? अगर हम 24 घंटे में 24 मिनट नहीं निकाल पाए तो हमने क्या किया? आज से चेक करें कि क्या मैं 24 मिनट निकाल पाते हैं हम अपने लिए? 24 सेकंड निकालते हैं, 24 मिनट निकालते हैं। तो ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम जो अपने मिनट्स निकालते हैं परमात्मा के याद और ध्यान में, क्यों? क्योंकि ईश्वरीय शक्ति साथ है, तो कोई भी प्रकार का हमें सहज में, क्योंकि ये जो शेयर कर रही हूँ अपने अनुभव से, कि शेयर करने से हम शेयर, केयर, इंस्पायर हमें और लोगों को भी करना है। बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से मेडिटेशन कंडक्ट करती भी रहती हूँ। मैं बहुत सारे मेनली फोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर जो डिफेंस फोर्सेस हैं, ये मेरी एक सेवा का बहुत परमात्मा ने मुझे एक कार्य दिया है कि जो देश की रक्षा करते हैं उनके लिए हम अपना समय निकालें। तो मैंने ये अपने जीवन में देखा है, क्योंकि उनको तो देश की रक्षा करनी ही करनी है, वो उनकी प्राइम ड्यूटी है। लेकिन वो करते हुए भी कैसे एक छोटे छोटे सारे दिन में कुछ कुछ सेकंड निकाल कर हम अपने माइंड को रिलैक्स कर लेते हैं इस विधि से। सहज सिंपल टिप्स, पॉजिटिव रहे, जब उठे पॉजिटिव सोचे, ये मेडिटेशन है। हम चारों तरफ की आसपास के लोगों को, वातावरण को अप्रिशिएट करें, ये भी मेडिटेशन ही है अपने में। जो हम बातचीत कर रहे हैं ये भी मेडिटेशन ही है अपने आप में, क्योंकि हम फोकस्ड है और जो हम बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी हमारी कंटिन्यूशन में चल रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वो भी मेडिटेशन है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, लोग कहते हैं जल्दी जल्दी सब हो जाए, तो लोग कहते हैं हरी अप, परमात्मा जल्दी करो। तो हम ये समझे अपने जीवन के अंदर, God has time to listen. Do we have time to pray? वो तो हमें सुनता भी है, हमें उसी समय के अनुसार हमारा किस बात में कल्याण है, किस बात में फायदा है, उस समय से कहते हैं ना गीता में, हर बात में कल्याण है, जो हो चुका
उसमें भी कल्याण जो हो रहा, उसमें भी कल्याण, बेनिफिट है जो होगा उसमें भी कल्याण। ये तीनों शब्दों में कितनी बड़ी मिरेकल है जो हमें कई प्रकार की उलझनों से, क्योंकि उस समय को ना देखे कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन हमें शायद पता नहीं है कि परमात्मा ने हमारे लिए क्या प्लान बनाया है। इसीलिए मिरेकल जो है वर्ड मेडिटेशन ध्यान से कनेक्टेड उसका रिजल्ट है। और हम देखें कि ये शब्द जो है गॉड्स प्लान से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग हमारे लिए प्लान करते हैं, कुछ हम अपने लिए प्लान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्लान ये होता है कि जो गॉड हमारे लिए प्लान करता है। ये सोचिए, अपने भाग्य को पहचानिए, हम अंदर से अवेकनिंग करिए स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को। इसी क्षण सोचिए कि परमात्मा ने हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा प्लान किया हुआ है, अभी भी है। लोग 5 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं बैंक में, इनकम मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अरे वो तो 5 साल बाद मिलेगा ना, आप डालेंगे फिर आपको 5 साल बाद मिलेगा, लेकिन ये तो इसी समय मिल रहा है ना, आपको इसी क्षण मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जब अपने दिल से, इसीलिए मैं एक बात इसके साथ जोड़ रही हूँ, सी और एल को ले रही हूँ मेरे कल के। सी मीन्स क्लियर, क्लियर रहे हम अपने कनेक्शन में परमात्मा के साथ। इसीलिए 3 चीजें हैं, चूज, चेंज एंड चीयर। चूज, प्रॉपर चूज करें। जरूरी नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं वही मुझे करना, मुझे क्या चूज करना है। जब ठीक नहीं लगता चेंज कर दीजिए और खुश रहिए, चीयरफुल रहिए, क्योंकि मेडिटेशन का बहुत बड़ा मिरेकल है कि इनर हैप्पीनेस, हमें जीवन के अंदर भीतर की खुशी जो मिलती है वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट है मेडिटेशन ध्यान का। अंदर से हम खुश रहते हैं। वस्तु व्यक्तियों पे डिपेंड नहीं है, वो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो हमारा जो खुशी है वो कम हो जाए या लो हो जाए तो वो तो टेम्परेरी है। इसीलिए जो हम अपने जीवन के अंदर परमात्मा के साथ में जितना जितना क्लियर है, अपने मन की बात कहें परमात्मा को। मेडिटेशन इज अ 2-वे कम्युनिकेशन। आप भी अपने मन की बात परमात्मा से शेयर करें, परमात्मा भी हमें रिस्पॉन्स देता है क्योंकि हमारी क्लैरिटी रहती है। और फिर साथ ही साथ जो है लविंग रहे, बहुत प्यार से करें। कुछ लोग हमें पूछते कैसे भगवान को याद करें, बहुत सिंपल है, प्यार से, दिल से लेट गो कर दीजिए। आज भी हम उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम की। और उसके बाद जो लास्ट वर्ड आता है वो बहुत बहुत सुंदर है, जो रिजल्ट है, अल्टीमेट है, वो है एम्पावरमेंट और एनलाइटनमेंट। हम जीवन में अपने भीतर से पावरफुल हो जाते हैं।